हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल, राइट, चैप्टर 5। आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ लिया होगा और नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4। सेवेंथ टर्म की वैल्यू गिवन है -4 एंड 13th टर्म -16 और 13th टर्म की वैल्यू गिवन है हमको -16। तो हमको एपी निकालना है। तो याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एपी, इट मींस आपको एपी के शुरू के 3 टर्म्स निकालने हैं, मतलब A1 A2 A3, राइट। उसके बाद तो ऑटोमेटिकली वो कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ इसके बाद का टर्म क्या होगा। तो कहीं भी कहा जाए फाइंड द एपी, मतलब A1 A2 A3 निकालना है। अब A1 A2 A3 निकालने के लिए हमको ए और डी मालूम होना चाहिए और उसके लिए हमको 2 कंडीशन दी हुई है। देखिए कैसे। सेवेंथ टर्म इज -4, A7 की वैल्यू गिवन है -4। A7 को हम लोग A + 6D इज इक्वल टू -4 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब A7 को A + 6D कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी हम आपको कॉन्सेप्ट पार्ट में बता चुके हैं, राइट। फिर से देख लीजिए। A7 AN का फार्मूला होता है हमारा A + n-1D। A n की जगह पे आ गया 7, विच इज इक्वल टू A + 7-1D। इट मीन्स A7 हो गया A + 7-1 6D। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो कहीं पर भी जो ये नंबर होगा उससे एक कम A + 1 नंबर रिड्यूस मल्टीप्लाई बाय D। लाइक A13 की वैल्यू दे रखी है -16, सो A13 इज इक्वल टू -16। इसी पैटर्न पे इसको डायरेक्ट लिखते हैं। 13 - 1 12, A + 12D इज इक्वल टू -16। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गया हमारा A + 6D इज इक्वल टू -4 एंड फ्रॉम हियर A + 12D इज इक्वल टू -16। ये आ गया। अब यहाँ पे A की वैल्यू सेम है, दिस इज 1 है, दिस इज 1 है, बट बोथ आर ऑफ पॉजिटिव साइन। तो इसको नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस और ये प्लस। जब भी हम नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखिए, ये 1 है, -1 है, ये कैंसिल। नीचे वाले साइन कंसीडर होंगे। 6D, 12D में से 6D गया, 6D ऑफ नेगेटिव साइन। 16 में से 4 गया, 12। ये वाला साइन कंसीडर होगा +16, तो +12। तो D की वैल्यू आ गई, इसको इसके नीचे ले आए, दिस मच। 6 से कैंसिल 2, ये आ गया 2, नेगेटिव साइन, दिस मच। तो D की वैल्यू आ गई हमारी -2। दिस इज अ कॉमन डिफरेंस फॉर दिस कंडीशन। ओके, नाउ अब हमें निकालनी है A की वैल्यू।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट था। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, अब इक्वेशन आपकी विश है, चाहे 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो। हम 1 में पुट कर लेते हैं। अब देखिए ए प्लस 6d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -4। ए प्लस माइनस माइनस 6 2 12 -4, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, -4 + 12, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट 8, साइन पॉजिटिव। तो ए की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 8। ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द एपी, एपी निकालना है। तो एपी के लिए हमें पहले A1 निकालना पड़ेगा। A1 की वैल्यू होती है ए हमने कितना निकाला, 8। ये तो A1 की वैल्यू आ गई हमारी 8, ये आ गया। अब A2 इसी वाले कॉन्सेप्ट से, तो A प्लस 2 - 1 1d, 1 लिखते नहीं है तो A प्लस d। A की वैल्यू 8 प्लस d की वैल्यू -2, ये आ गया। तो 8 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 6। तो A2 की वैल्यू आ गई 6। नाउ A3, A प्लस 3 - 1 2d, A की वैल्यू 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इट विल बी 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो A3 की वैल्यू आ गई हमारी 4। Therefore we can write, therefore required AP be first number 8, second number 6, third number 4 and so on. This is the required answer. तो कभी भी एपी निकलवानी है, शुरू के 3 टर्म निकाल लिए, अब इसके नेक्स्ट टर्म को आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये प्रोसीजर था हमको एपी को फाइंड करने का, जब हमारी 2 कंडीशन गिवन थी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कहा गया है, 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। जो 4th टर्म है किसी एपी की, वो है हमारी 0। मतलब A4 की वैल्यू हमको गिवन है 0। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो 25th टर्म है, मींस A25 इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, ट्रिपल इट्स 11th टर्म। यानी कि जो 25th टर्म है वो 11th टर्म की 3 टाइम्स से 3 गुनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। A4 की वैल्यू दी हुई है 0, तो पुराने वाले क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन, वी कैन राइट A प्लस 4 - 1 3d इज इक्वल टू 0। अगर हमें यहां से A की वैल्यू निकालनी है तो A इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं -3d, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये हमारी A की वैल्यू आ गई, राइट। अब A11 निकालते हैं। देखिए A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 - 1 10d, ये आ गया। अब A की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो A की वैल्यू आई है -3d प्लस 10d, कहां से रखी है, ये लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल टू -3d। तो ये कितना आ गया, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट 7d, दिस इज द वैल्यू ऑफ A11। ये आ गई हमारी A11 की वैल्यू।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, अब हमको A25 निकालनी है। तो देखिए A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 24B। तो A25 को हम ऐसे लिख सकते हैं और A की वैल्यू यहां से 3D रखते हैं माइनस का, तो माइनस 3D प्लस 24D। अगेन यहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल टू माइनस 3D। नाउ 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट 21D। दिस इज द वैल्यू ऑफ A25। अब हमें प्रूव करना है 3 टाइम्स। तो देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 7D ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखने से फायदा क्या हुआ, 7D हमारी किसकी वैल्यू है, A11 की। तो यहां पे हमने लिख दिया A25 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7D को A11, और यही तो हमको प्रूव करना है। यहां पे आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2 A11 इज इक्वल टू 7D, और यही हमको प्रूफ करना था कि 25th टर्म हमारी 11th टर्म की 3 टाइम्स है। कितना आसान था, कुछ भी नहीं है, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कहा गया है, इफ द 6th टर्म ऑफ एन AP इज 0। मतलब क्या हुआ, 6th टर्म A6 इज इक्वल टू 0 एंड शो दैट इट्स 33rd टर्म। मतलब अब की बार हमको शो करना है, आप टू प्रूफ भी लिख सकते हो, A33rd टर्म इज 3 times its 15th term, 3 times its 15th term, राइट। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में अभी हमने बताया था, इसको हम डायरेक्टली A प्लस 6 माइनस 1 5B इज इक्वल टू 0। तो यहां से A की वैल्यू, इसको इधर -5B, this is equation number 1। okay, now show that it's 33rd term 15th टर्म की 3 टाइम्स है। तो पहले हम 15th टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या होगी, A प्लस 15 माइनस 1 14D, और A की वैल्यू यहां से हम लिख लेते हैं -5D, इन दोनों का 14D। ये कहां से रखी है, यहां पे आप एक्सप्लेन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल टू -5D, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 14 में से 5 गया 9D साइन प्लस का A15 की वैल्यू, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2 मान लिया। ओके, नाउ 33rd टर्म निकालना है, तो A33 इज इक्वल टू A प्लस 33 माइनस 1 32D, ये आ गया। अब A की वैल्यू यहां से -5D, ये हो गया हमारा -5D प्लस 32D, ये आ गया। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 2 A की वैल्यू, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 A की वैल्यू -5D, A इज इक्वल टू -5D। इसको सॉल्व किया, 32 माइनस में से 5 किया 27D। अब यहां पे ये वैल्यू 9D है A15 की, 9D। तो इसको 9D बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 9D लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ A33। नाउ A33 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई
90 किसकी वैल्यू है? A15 की। तो इसकी जगह हमने लिख लिया A15। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 2 A15 इज इक्वल टू 90। यही हमको प्रूफ करना था कि 33rd टर्म 15th टर्म की 3 टाइम्स है। दिस इज हैंस प्रूव। वेरी इजी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 27। तो प्रैक्टिस आप करिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कहा गया है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, the sum of the fifth and seventh terms of this AP is 34, then find its common difference। कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। दिया क्या क्या है? दिया है हमको द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11। इट मीन्स फोर्थ टर्म की वैल्यू हमको 11 गिवन है। तो A4 इज इक्वल टू 11। इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 4 माइनस 1 3D इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन 1, राइट। नाउ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, इनका सम, इट मीन्स फिफ्थ टर्म को हम बोलेंगे A5, सेवेंथ टर्म को बोलेंगे A7। इन दोनों का सम ये गिवन है 34। अब A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5 माइनस 1 4D, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 6D इज इक्वल टू 34। नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स, तो A प्लस A 2A, 4 प्लस 6 10D इज इक्वल टू 34। इसमें से 2 कॉमन, तो यहां पे बचा A, 2 से 10 को डिवाइड किया 5D इज इक्वल टू 34। ओके, अब इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो A प्लस 5D 34 अपॉन 2 कैंसिल आउट 17। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल गई, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है D की वैल्यू। तो देखिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता है। दिस इज A प्लस 3D इज इक्वल टू 11 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। ये हो गया। अब दोनों में एक ही वैल्यू सेम 1 1, लेकिन साइन भी सेम है। तो कैंसिल करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज। माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, अब प्लस 1 है माइनस 1 है, कैंसिल। 5D में से 3D गया, 2D वो भी नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है। यहां से 17 में से 11, क्योंकि नीचे वाला साइन कंसीडर होगा, तो 17 माइनस 11 6, साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 इसके नीचे 6 अपॉन 2 कैंसिल आउट 3। तो D की वैल्यू आ गई हमारी 3, राइट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस B 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमको इस कंडीशन से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी थी, और जिसकी वैल्यू आ गई 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी, वेरी इजी। चलिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सेम एज क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, इसमें भी हमको कॉमन डिफरेंस ही निकालना है।
क्वेश्चन में कहा गया है नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32। इट मीन्स A9 की वैल्यू -32, ये आ गया। अब इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, a प्लस 9 माइनस 1 8d इज इक्वल टू -32। दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कहा गया है, 11th एंड 13th टर्म, A11 और 13 इन दोनों का सम यहां पे दिया हुआ है, सम दैट इज इक्वल टू -94, -94। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d प्लस A13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 1 a प्लस 12d, ये आ गया, विच इज इक्वल टू -94। नाउ a प्लस a कितना हो गया, दैट इज 2a, 10 प्लस 12 दोनों को ऐड किया प्लस 22d इज इक्वल टू -94। नाउ इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे आ गया a प्लस 22, 2 से 22 को डिवाइड किया, 11d इज इक्वल टू -94। इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं, a प्लस 11d -94, 2 इसके नीचे, ये आ गया, 2 से कैंसिल, 2 4 8, 1 बचा 14, 2 7 14। सो a प्लस 11d इज इक्वल टू -47। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ एक इक्वेशन हमको ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गई हमारी a प्लस 8d इज इक्वल टू -32, और यहां से a प्लस 11d इज इक्वल टू -47। अब दोनों ए पॉजिटिव, वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, तो नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब +1 है -1 है, ये कैंसिल, 8 11, 11 में से 8 गया, 3d किसका साइन, इसका क्या है, माइनस, ये आ गया। नाउ इन दोनों का 47 32, ये माइनस ये प्लस, सब्ट्रैक्शन, 7 2 5 4 -1 3, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो ये प्लस होगा। नाउ d इज इक्वल टू 15, ये आ गया नीचे -3, 3 से कैंसिल आउट, ये आ गया 5, यहां पे माइनस है तो ये माइनस, तो d की वैल्यू हो गई हमारी -5। इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस, required common difference is equals to -5। this is our required answer। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा ही सेम हम क्वेश्चन नंबर 29 में ऑलरेडी अभी करके आ चुके हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, डिटरमाइन द nth टर्म, मीन्स हमको an की वैल्यू निकालनी है। कब, हु सेवेंथ टर्म की वैल्यू गिवन है -1। इट मीन्स a7 इज इक्वल टू -1। अब a7 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस 6d इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन 1, राइट। और 16th टर्म दिया हुआ है 17, तो a16 इज इक्वल टू 17। इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 16 -1 15d
इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए a प्लस 6d इज इक्वल टू -1, a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे a सेम, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, मतलब सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। a से a कैंसिल, +6 -15, 15 में से 6 गया 9d, किसका? माइनस का। दोनों नेगेटिव ऐड हो गया, 17 1 18, साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 18, 9 नीचे, ये आ गया, 9 से ये कैंसिल, 2, d की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये आ गया। अब इस d की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो देखिए a प्लस 6d, a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू -1। इसको इधर शिफ्ट किया, -1 -12, दोनों का सम 13, साइन माइनस, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -13। ओके, हमको निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, a की वैल्यू -13 प्लस n की वैल्यू n ही रहेगी और d की वैल्यू 2, ये आ गई। नाउ -13 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2, इन दोनों का सम -15 और ये 2n। दिस इज द वैल्यू ऑफ an। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड nth टर्म be 2n minus 15। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सही तो हमें निकालना था कि व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। तो जिसका 7th टर्म की वैल्यू -1 थी, इसकी हेल्प से 16 टर्म की वैल्यू 17, इसकी हेल्प से दो इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट a और d और nth टर्म की वैल्यू निकाली। सो सिंपल, सो इजी, जस्ट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी मैथ्स इजी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या कहा गया है? इफ 4 times the 4th term of an AP is equal to 18 times 18th term, then find its 22nd term। तो 22nd टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है। पहली चीज दिया क्या गया है? 4th टर्म। ये जो 4th टर्म है और किसके बारे में बात हो रही? 18 टर्म, दिस मच। अब 4th टर्म का 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई, और 18th टर्म का 18 टाइम्स, इट मींस 18 से मल्टीप्लाई। ये इसके इक्वल गिवन है, राइट? तो हमें A22 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए ये 4 है, ये 18 है, इसको रिड्यूस कर देते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे?
आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो। किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, 18 इस 4 को इसके नीचे मल्टीप्लाई बाई 18। अब देखिए 2 से ये कैंसिल, 2 9 सा, इसको हम लिख सकते हैं A4 9/2 मल्टीप्लाई बाई 18, ये आ गया। अब A4 को इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई A4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई A18। आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, ये स्टेप बच जाएंगे। ये बेसिकली उनके लिए है जिन बच्चों को मैथ्स थोड़ी सी वीक है, जिससे वो प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगी, तो वो भी ये स्टेप गायब कर देंगे, वो डायरेक्टली इसको लिख देंगे। ओके, अब देखिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई A4 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, 9 मल्टीप्लाई बाई A18 को A प्लस 18 माइनस 1 17D। अब 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो 2 से इसमें 2A, 2 से इसमें 6D, 9 से इसमें 9A, 9 से इसमें 17 9 सा 153D, ये हो गया। अब एक ही टर्म को एक तरफ 2A माइनस 9A 153D, इसको इधर ले गए माइनस 6D, सब्ट्रैक्ट किया, 2A माइनस 9A, 9 में से 2 गया 7, साइन माइनस का, यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 6 हो जाएगा नहीं, 1 कैरी, 13 माइनस 6 7, यहां बचा 14, ये आ गया। अब इसको इसके नीचे, तो A इज इक्वल टू 147D माइनस 7, 7 से कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, तो ये बचा हमारा 21D, और ये नेगेटिव साइन ये आ गया। इट मीन्स A की वैल्यू क्या हो गई, A इज इक्वल टू माइनस 21D। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब हमें निकालनी है A22 की वैल्यू, तो A22 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 21D, 22 माइनस 1। अब यहां पर इससे A की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 21D प्लस 21D, ये लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। A इज इक्वल टू माइनस 21D, ये कैंसिल हो गया, आ गया 0। इट मीन्स 22nd टर्म 0, तो यहां पे पूछा गया फाइंड इट्स 22nd टर्म, देयरफॉर 22nd टर्म will be 0. So this is the required solution of the given condition, और हम इजीली 22nd टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स इजी होती जाएगी। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस जो एक्सप्लेन किए गए हैं आज, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिले। ओके, और इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।